रामायण अनसुनी मंगल पावन सरस सुहावन काक भुषुंडी की रामायण दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम, राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। कल्याण हो, समय आ गया है। आप महर्षि ऋषि श्रृंगी के पास जाएं। यदि उनके द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ तो अवश्य ही हमें रघुवंश के लिए कुल दीपक की प्राप्ति हो जाएगी। आपका दुख मैं समझ सकता हूँ महाराज, परंतु मैं विवश बंधा हुआ हूँ अपने प्रण से। कृपा कर आप अयोध्या लौट जाए। मैं भी प्रण करके निकला हूँ, यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटूंगा। महाराज जल ग्रहण कीजिए। लीजिए महाराज। महाराज आपका अयोध्या वापस जाना ही उचित रहेगा। मैं भी आप ही की तरह पुत्र धर्म के वचन में बंधा हुआ हूं। मैंने अपने पिता ऋषि विभंडक को इस वन के बाहर गमन न करने का वचन दिया था, इसलिए इच्छा होते हुए भी मैं आपके साथ नहीं आ सकता। वचन तो रघुकुल में भी किसी ने कभी नहीं तोड़ा महर्षि, और आज भी अपनी रानियों और अयोध्या वासियों को दिए गए अपने वचन से हटने के पहले अपने प्राण त्याग देगा। रघुकुल की यही रीत है महर्षि। हट ना करे राजन, मेरा प्रण नहीं टूटेगा। तो मेरे प्राण अब यहीं छूटेंगे महर्षि, किंतु मैं वापस नहीं लौटूंगा। कौशल्या दीदी, महर्षि श्रृंगी यदि अपने वचन पर अटल रहे तो? महारानी जी, भोजन बन चुका है, आप सब आइए। हम भोजन कैसे कर ले धारिणी?
हमारे स्वामी ना जाने किस स्थिति में है। उन्होंने भोजन किया भी है या नहीं। जब तक हमारे महाराज सकुशल महल लौट नहीं आते हम भोजन नहीं करेंगे। हम भी भोजन नहीं करेंगे। धारिणी जाओ, जो आगे महारानी। ये दोनों धर्म पुरुष किस दुविधा में फंस गए हैं स्वामी? दोनों अपने अपने वचन से बंधे हुए हैं। एक महर्षि एक याचक की झोली भरने से मना कर रहा है और दूसरा प्रण के लिए प्राण त्यागने को तत्पर है। कितने बड़े धर्म संकट में डाल दिया है इन परिस्थितियों ने। ये धर्म की मर्यादा को स्थापित करने वाले पुरुष के अवतरित होने की लीला है महादेवी। जब कुछ बड़ा होने को होता है तो संकट भी उतने ही बड़े आते हैं। एक राजहट है, एक ऋषि हट, दोनों अपने अपने वचन पर अडिग है। क्या होगा इसका परिणाम स्वामी? चले हैं महाराजा, चले हैं महाराजा योगी को मनाने, योगी को मनाने, ऋषि श्रृंगी को मनाने चले हैं महाराजा। रथ घोड़े और साधन तज कर नंगे पांव चले हैं राजमहल के महाराजा, योगी के धाम चले हैं। महारानी जी आप ठीक तो है ना? स्वामी, स्वामी, हे भगवान, भगवान मेरे स्वामी की रक्षा करना, स्वामी, मेरे स्वामी की रक्षा करना। स्वामी, क्या हो गया? आप ठीक तो है? कोई बुरा स्वप्न देखा आपने? हाँ, स्वामी महर्षि श्रृंगी की कुटिया के बाहर थे। वो उनसे बारंबार विनती कर रहे थे, परंतु महर्षि ने उनकी एक ना सुनी और एकाएक अचेत होकर गिर गए। क्या कहीं ये कोई अशुभ संकेत तो नहीं है ना? ये कहीं हमें उन्हें अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। सेना की टुकड़ी साथ भेजनी चाहिए थी। दीदी, आप ही तो सदैव कहती है ना कि यदि परमेश्वर पर अटूट विश्वास हो तो आधे संकट यूं ही टल जाते हैं। हमारे स्वामी अपने मन में प्रभु की प्रार्थना करते हुए एक तपस्वी के द्वार पर गए हैं और प्रार्थना से बढ़कर कोई रक्षा कवच नहीं होता। दीदी, मुझे प्रभु पर पूरा विश्वास है और स्वामी के दृढ़ विश्वास पर भी विश्वास है। आप देखना, मैं अवश्य सफल होंगी, अवश्य। महारानी जी, महाराज के राज्य में प्रवेश करने की सूचना आ गई है। महाराज आ गए, मेरे स्वामी आ गए।
महाराज 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 महाराज, ये क्या दशा हो गई? केतकी, शीघ्र ही राज वैद्य जी को सूचित करो। दीदी, हमारा संशय सत्य निकला। महर्षि श्रृंगी नहीं आए। महाराज 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 चले हैं महाराजा, चले हैं महाराजा योगी को मनाने, योगी को मनाने, ऋषि श्रृंगी को मनाने चले हैं महाराजा। रथ घोड़े और साधन तज कर नंगे पांव चले हैं राजमहल के महाराजा, योगी के धाम चले हैं। याचक बनकर बैरागी से अपना वंश चलाने चले हैं महाराजा, चले हैं महाराजा। पूरी अयोध्या नगरी आपके आगमन से पावन हुई महर्षि श्रृंगी। हमारी प्रार्थना स्वीकार करके आपने हमें धन्य कर दिया। धन्य तो मैं हुआ हूं देवी। यदि मेरे प्रयत्न से इस महान रघुकुल को कुल दीपक की प्राप्ति होती है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। देवियों, महाराज दशरथ की इस अवस्था के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे पिताश्री महर्षि विभांडक ने मुझसे वचन लिया था कि मैं अपने आश्रम से बाहर ना निकलूं, लेकिन जब मेरे पिताश्री लौटे तो उन्होंने महाराज दशरथ को देखा और स्वयं ही मुझे अयोध्या जाने की आज्ञा दी और मुझसे वचन लिया कि मैं अयोध्या नरेश की मनोकामना पूर्ण किए बिना आश्रम में ना लौटूं। राजन, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की तैयारियां आरंभ की जाए। बड़े आनंदित लग रहे हैं स्वामी। मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के अवतरित होने का समय जो निकट आ रहा है। काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं।
भक्ति सहित जब आहुति पाई, प्रगटे अग्नि देव हर्षाई। प्रणाम अग्निदेव। हे अग्निदेव, आपने दर्शन देकर हमारा यज्ञ सफल बनाया, हम कृतार्थ हुए। राजन, हम आपके अनुष्ठान से प्रसन्न हुए। ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। हे अग्निदेव, ये पुण्य प्रसाद प्रदान करके आपने रघुवंश की मुरझाती हुई वंश बेल को पुनः जीवन दान प्रदान किया है। आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। महाराज दशरथ, यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये दिव्य प्रसाद विवेक, बल, ज्ञान और शौर्य से संपन्न संतति प्रदान करने वाला है। इसे ग्रहण करें। हे महर्षि, जो उपकार आज आपने हम पर किया है, उसके लिए संपूर्ण रघुवंश सदैव आपका ऋणी बना रहेगा महर्षि। इस उपकार के लिए युग युगांतर तक आपको स्मरण किया जाता रहेगा। हे महर्षि, हे पुण्यात्मा, आपके श्री चरणों में मेरा कोटिशः वंदन, कोटिशः वंदन। आपका कल्याण हो राजन। अब जाइए, अपने कुल देवता को स्मरण कर ये दिव्य प्रसाद महारानियों में बांट दीजिए। जो आज्ञा महर्षि। महाराज दशरथ की, ऋषि श्रृंगी की, महाराज दशरथ की, ऋषि श्रृंगी की, महाराज दशरथ की। बड़े आनंदित लग रहे हैं स्वामी। मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के अवतरित होने का समय जो निकट आ रहा है, काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं।
हमारे राम आने वाले हैं। वचन टूटे, संकल्प फलीभूत हुए और इस प्रकार विधान ने रचा प्रभु श्री राम के जन्म का अनुष्ठान, जो उनकी ही लीला से पूर्ण हुआ। ऋषिवर, आप इतने ध्यान से इन ग्रहों को और नक्षत्रों को क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं कि संपूर्ण सृष्टि कैसे हमारे प्रभु की लीला में भागीदार बन रही है। वो देखिए, प्रभु के दिव्य आगमन के लिए हर ग्रह, हर नक्षत्र अपनी दिशा बदल अनुकूल स्थिति में आ रहे हैं। अब तो बस प्रतीक्षा है चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के पुनर्वसु नक्षत्र की। इसी नक्षत्र के कर्क लग्न के अभिजीत मुहूर्त में हमारे प्रभु श्री राम आएंगे। मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े आनंदित लग रहे हैं स्वामी। मेरे आराध्या, प्रभु श्री राम के अवतरित होने का समय जो निकट आ रहा है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनो राम 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 राम। तेरे प्रभु आएंगे। देख रहे हैं ये प्राकृतिक आपदा, ये अनिष्ट का संकेत है। कदाचित इन देवताओं के शीश पुनः उठने लग गए हैं माते। आतंक का साम्राज्य पुनः स्थापित करना होगा माता। त्राही माम ब्रह्मदेव, त्राही माम। भूदेवी, रावण के अत्याचारों से मुक्ति तो केवल श्री हरि विष्णु ही दिला सकते हैं। उनका मनुष्य रूप में धरा पर अवतरित होने का समय आ गया है। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है, अंत यही है, श्री राम जय जय राम। सीमित और अनंत यही है, श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए, श्री राम जय जय राम। भव से नैया पार लगाए, श्री राम जय जय राम। भव से नैया